हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। ये 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इनकी मैं आपको ट्रिक्स व कंसेप्ट दोनों बताऊंगी। साथ ही आप इन 5 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ये इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। मैंने इनके 2 पार्ट पहले डाल दिए हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 2:3:5 स्टार्टिंग में। आगे क्या बोला? यदि 40 विद्यार्थी बढ़ा दूं तो अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 4:5:7 कब होता है? जब क्या बढ़ा रहा है ये? 40 विद्यार्थी। क्या बढ़ा रहा है ये? प्लस 40 विद्यार्थी। अब यदि मैं बात करूं अनुपात की, तो देखिएगा दोस्तों, अनुपात में कितना ज्यादा है। यहाँ पे अनुपात में कितना ज्यादा है? +2। यहाँ पे भी कितना है? 3 में कितना जोड़ू? 2, तो कितना होता है? 5। ऐसे यहाँ भी कितना है? 5 में कितना जोड़ू? 2, तो कितना होता है? 7। मतलब अनुपात में तो कितना ज्यादा है? 2, और वैसे कितना ज्यादा है? 40। ठीक है, तो 2 अनुपात, तो दोस्तों मैं कह सकती हूँ क्या? 2 अनुपात किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 40/2। मतलब किसके बराबर हो जाएगा? 20 बार। 40 में 2 का भाग दिया, 20 के बराबर। तो दोस्तों 1 अनुपात किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। क्या पूछा? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में अनुपात कितना है? 2:3:5 है। तो प्रारंभ में कुल अनुपात कर लो, 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 5 5 10। अनुपात में कितना आया? 10 अनुपात। हमने निकाला 1:20 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर? 10 × 20 कितना आ गया? 200। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200। एक बार और समझिएगा इस क्वेश्चन को। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। यदि मैं 40 विद्यार्थी बढ़ा दूं सभी क्लास में, तो कितना हो जाता है अनुपात? 4:5:7 हो जाता है। वैसे मैंने कितना बढ़ाया? 40। अब अनुपात में चेक करती हूँ, अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2 से 4 हो रहा है तो +2, 3 से 5 हो रहा है +2, 5 से 7 हो रहा है +2। इट मीन्स 2 अनुपात किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर? 40 में 40, 2 नीचे आ जाएगा बटे 2। तो 40 में 2 का भाग देंगे, 20 के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर? 20 के बराबर। प्रारंभ में पूछा था, तो प्रारंभ में अनुपात कितना है? 2:3:5। तो प्लस कर लिया। प्रारंभ में कितना अनुपात है विद्यार्थियों का? 10 अनुपात। 1:20 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? 200 के बराबर। यदि बढ़ी हुई विद्यार्थियों की संख्या पूछता तो कितना हो जाता? 4 + 5 + 7। ठीक है, और फिर उसको किससे गुणा कर देते? 20 से। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सीधा देख के भी आंसर कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखते हैं, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 40 बढ़ा रहा है, अनुपात कितना हो रहा है? 4:5:7। यहाँ चेक करो, 2 से कितना? 4 हो रहा है, 3 से 5, 5 से 7। अब सिर्फ इतना लिखो, अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2, और वैसे कितना बढ़ रहा है? 40। तो 2 40 के बराबर, तो 1 किसके बराबर? 20 के बराबर। हो गया आपका काम। अब क्या पूछा? प्रारंभ में। प्रारंभ में अनुपात कितना है? 2 3 5, तो जोड़ लो, 2 और 3 5 5 5 10। ठीक है, 10 अनुपात। यदि 1:20 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर? 200 के बराबर। 10 × 20। तो दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चन में। क्लियर है? सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। देखिएगा, यह है सुमित और यह है प्रकाश। इनकी वर्तमान आयु, इनकी कौन सी आयु?
वर्तमान, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। आगे इन्होंने बोला है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। यदि मैं अनुपात में बात करूं तो सुमित का अनुपात कितना है, 2, प्रकाश का अनुपात कितना है, 3। तो अनुपात में कितना छोटा है, 1। लेकिन वैसे कितना छोटा है, 6 वर्ष। तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 अनुपात किसके बराबर आ गया दोस्तों, 6 वर्ष के बराबर। अब देखिए आगे क्या पूछा कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। इनकी क्या, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु किसकी, सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु। तो यदि 1:6 वर्ष के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 6 के बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे प्रकाश का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 6, ये किसमें दिया हुआ है, अनुपात में। यदि 1:6 के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा 6, और 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 6 के बराबर। तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 3 6 18। तो ये इनकी कौन सी आयु आ गई, वर्तमान आयु। हमसे क्या पूछा, 6 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष बाद दोस्तों, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद इसके लिए क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, प्लस। यदि मेरी आयु आज 12 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 12 + 6। तो कितना हो जाएगा, 12 + 6 18। ऐसे ही प्रकाश की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अभी आयु किस में आई है, वर्ष में। हमें किस में निकालनी है, अनुपात में। तो अनुपात में निकाल सकते हैं क्या, 18 अनुपात 24। किसी से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो कितना आ गया अनुपात में, 3:4। किसकी, सुमित और प्रकाश की। तो देखो सुमित और प्रकाश की कितनी हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, हमने इतना पकड़ा। देखिए दोनों का अनुपात कितना, 2:3। अनुपात में कितना छोटा है सुमित, 1। लेकिन वैसे कितना छोटा है, 6 वर्ष। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 6 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब सुमित का कितना है, 2 अनुपात 1:6 वर्ष के बराबर। तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा 6। ऐसे ही प्रकाश का कितनी है आयु, 3 अनुपात। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 6। 2 गुणा 6 12, 3 गुणा 6 18। इन दोनों की क्या आ गई दोस्तों, वर्तमान आयु आ गई 12 वर्ष व 18 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। वर्तमान में सुमित 12 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 12 + 6 कर दिया 18। ऐसे ही प्रकाश 18 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, +6 कर दिया, 18 + 6 कितना हो गया, 24। इनकी आयु का अनुपात पूछा था 6 वर्ष बाद। तो हमने क्या किया, 18:24। दोनों 6 से कट रहे थे, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार। तो इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:4। क्लियर है। तो देखिए ये आपने क्वेश्चन को समझा, इसलिए इतना टाइम लगा है। इस क्वेश्चन को यदि आपको इसका कंसेप्ट आता इस क्वेश्चन का, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता। आप क्वेश्चन को देख के सीधा कर सकते थे। देखिए यदि आपको सब कुछ आता है तो इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यही सोल्व कर सकते थे कैसे, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 2:3। आगे बोला सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, बस यही पकड़ना है। यहाँ सुमित कितना छोटा है अनुपात में, 1। यहाँ कितना छोटा है, 6 वर्ष। आपको सीधा लिखना है, 1 किसके बराबर, 6 के बराबर। क्लियर है बात। अब देखो सुमित और ये प्रकाश अनुपात में कितना है, 2। 1 अनुपात किसके बराबर, 6 के बराबर। सीधा गुणा करो, 6 गुणा 2 12, 1 3 के बराबर। तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 6 18 के बराबर। 6 वर्ष बाद अनुपात पूछा है, +6 कर दो दोनों में +6 करेंगे तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। और 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24। 6 से कितनी बार, 3 बार। 6 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो अनुपात में कितना आ गया, 3:4। देखिए दोस्तों आपका कंसेप्ट यदि स्ट्रोंग है तो आप बाद में 2 लाइंस में आंसर निकाल सकते हैं इनका।
इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझना जरूरी है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रिक्स ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो देखिएगा दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये लीजिएगा ए और ये लीजिएगा बी। क्या दिया हुआ है? इनकी कार्य कुशलता दी हुई है। इनकी कार्य क्या दी हुई है? कुशलता, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? एफिशिएंसी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एफिशिएंसी इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिएगा, बी ए से 40% अधिक है। अगर यदि ए कितना है 100, तो बी कितना होगा? 40% अधिक। 100 का 40% कितना? 40, और 40% अधिक तो 100 + 40 कितना हो गया? 140। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा? टाइम और इफिशियंसी, टाइम और कुशलता में इनवर्स रेशियो होता है। तो देखो टाइम कितना लगेगा, इसको 140 अनुपात, और इसको कितना अनुपात लगेगा? 100 अनुपात। क्लियर है? इनको काट लो, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कितनी बार? 7 दूनी 14, और 2 से कितनी बार? 5 बार। आगे क्या बोला? ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, एको काम को करने में कितना अनुपात लगता है? 7 अनुपात। तो जो 7 अनुपात है, ठीक है दोस्तों, जो 7 अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा? 70 के बराबर। क्योंकि एको अनुपात में कितना समय लगता है? 7, लेकिन एको वैसे कितना समय लगता है? 70 दिन। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 70/7। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 10। ठीक है, एक किसके बराबर हो जाएगा? 10 दिन के बराबर। ठीक है, अनुपात में बी को कितना समय लगता है? 5। वैसे बी को अनुपात में कितना समय लगता है? 5। तो एक अनुपात 10 दिन के बराबर है दोस्तों। तो 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 10 × 5। तो कितना समय लगेगा? 50 दिन। क्लियर है? कितना समय लगेगा बी को? 50 दिन। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया। बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो यदि ए को 100 माना तो बी कितना हो गया? 140। ठीक है, समय और कुशलता दोनों में विलोमानुपात का संबंध होता है। तो समय क्या हो जाएगा? उल्टा, 140 इधर कर दिया, 100 इधर चला गया। इतनी बात क्लियर है? 0 से 0 काट दी, 2 से 14 7 बार, 2 से 10 5 बार। तो क्या आ गया? 7/5। आगे इसने बोला कि ए को 70 दिन का टाइम लगता है, लेकिन अनुपात में ए को कितना लगता है? 7 का। तो 7 अनुपात किसके बराबर? 70 दिन के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर? 70/7। तो 10 दिन आ गया। 70 में 7 का भाग दिया। हमसे बी का पूछा था, बी को कितना लगता है? 5 अनुपात। लेकिन बी एक अनुपात का मान कितना है? 10। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 10 × 5। तो बी को कितना समय लगेगा दोस्तों? 50 दिन। बात क्लियर है? बेसिक क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सीधा ट्रिक से कर सकते हैं। जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि किसी 524 में बेचने में जो लाभ हो रहा है, उसको 452 में बेचने में उतनी ही हानि हो रही है, तो वस्तु का क्या पूछा है आपसे? क्रय मूल्य। सीधा आप ऐसे क्वेश्चन को दोनों को प्लस करके 524 में आप 452 को क्या कर लो? प्लस, और किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। क्लियर है बात? प्लस करो, 4 और 2 6, 2 और 5 7, 5 और 4 9, और किसका भाग दे दो? 2 का। 2 से काट दो, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो कितना आया? 488। कितना हुआ क्रय मूल्य? 488। निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, दोनों को प्लस करके उसमें 2 का भाग देना है, जो आएगा वही क्या है? क्रय मूल्य। इसका बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है? देखिएगा, मान लीजिए आप क्रय मूल्य कितना है? x। देखिएगा दोस्तों,
क्रय मूल्य कितना है x। इसने क्या बोला 524 में बेचने से क्या होता है लाभ। तो लाभ क्या होता है दोस्तों, जो लाभ होता है वो क्या होता है, लाभ के लिए हम क्या करते हैं क्रय मूल्य, सॉरी लाभ के लिए हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य। जब अधिक में बेचेंगे, जितना अपन ने खरीदा था उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने में बेचा 524 में, और कितने में खरीदा था x में। क्लियर है बात। आगे क्या हो रही है इसको हानि। और हानि क्या होती है हम सब जानते हैं, हानि क्या होती है जब हम जितने में खरीदे उससे कम में बेचे तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है कम। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना है x, और कितने में बेचने पे हानि होती है 452। तो विक्रय मूल्य कितना है 452। आगे इसने क्या बोला कि उतना ही लाभ होता है जितना उसे इतने बेचने पर हानि होती है। इट मीन्स इसका लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर। लाभ कितना है यहाँ पे देखिएगा, लाभ कितना है 524 माइनस x, और हानि कितनी है x माइनस 452। ठीक है, अब इस x को उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 524 ये इधर आएगा बराबर के, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो 452 किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का। ठीक है, x इधर था ही सही, ये माइनस का x इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिएगा इनको प्लस कर दो, 4 2 6, 2 और 5 7, 5 और 4 9। ठीक है, x 2x। क्लियर है बात। अब देखो ये 2 इसके नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 976 बट्टे 2। कितनी बार कट जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, आ गया आंसर 488। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग दिया, इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग दिया। तो आप या तो सीधा ट्रिक से याद रखिए या फिर आप बेसिक से कीजिए। बेसिक से करने के लिए हमने क्या किया, इसका क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य इसका कितना माना x। क्या कह रहा है 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होता है। ज्यादा में बेचेंगे कम में खरीद के तभी लाभ होगा। विक्रय मूल्य 524 क्रय मूल्य x माना था। ऐसे हानि के लिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 452 में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना माना x माइनस 452। लाभ हानि बराबर दे रखी है तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर बराबर कर दिया। यहाँ पे देखिएगा 452 माइनस का था, इधर ले आई तो प्लस का हो गया, x को इधर ले गई बराबर से तो प्लस का हो गया, माइनस था। x 2x और इन दोनों को प्लस किया 976। तो देखिए x का मान कितना आ गया 2 गुना में, इसके नीचे जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। 976 बटे 2 किया तो कितना आ गया 488। ये आपने बेसिक समझा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि कुछ में बेचने में जितना लाभ होता है उसको किसी संख्या में बेचने में उतनी ही हानि होती है और आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों को प्लस करके 2 का भाग देना है। ये मैंने आपको इसका बेसिक भी समझा दिया। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आया है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, लैंग्वेज को ध्यान से देखना, 100 रुपए अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इस क्वेश्चन का बेसिक काफी लंबा हो जाएगा, इसको मैं आपको कंसेप्ट से करवाऊंगी, बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट से। देखिएगा आपको क्या करना है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपए। क्लियर है। यदि 20% हानि पर बेचूं, कितनी हानि पर बेचूं 20% हानि पर, मतलब 100 पर कितने की हानि 20 की हानि। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। 100 का 20% कितना 20, 100 में से 20 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना आया 80। ठीक है, आगे बात करें 5% हानि, 5% का क्या होता है लाभ। यदि क्रय मूल्य 100 है और लाभ कितने का है 5% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 100 पर कितने का 5%। 100 का 5% कितना 5, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 105। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा
यहाँ पर विक्रम मूल्य कितना 80, यहाँ पर विक्रम मूल्य कितना 105। ठीक है, अंतर कितना है विक्रम मूल्य में 105 में से 100, 105 में से 105 में से 80 माइनस करो कितना आता है 25। जब विक्रम मूल्य में अंतर 25 का है, जब विक्रम मूल्य में अंतर कितने का है 25, तो क्रम मूल्य कितना है 100। ठीक है, जब विक्रम मूल्य में अंतर 25 का है तो क्रम मूल्य कितना है 100। यदि विक्रम मूल्य में अंतर 1 का होता तो क्रम मूल्य कितना होता 100/25 भाग 2 4। क्या पूछा, यदि विक्रम मूल्य में अंतर, विक्रम मूल्य 100 रुपए अधिक होता, इसका मतलब क्या है विक्रम मूल्य में अंतर। जब विक्रम मूल्य 100 रुपए अधिक है तो क्रम मूल्य कितना होगा 4 गुणा 100, तो कितना हो गया दोस्तों 400। क्लियर है बात। देखिएगा हमने क्या किया, क्रम मूल्य 100 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, हानि 20% तो विक्रम मूल्य 80, लाभ 5% तो विक्रम मूल्य कितना 105। विक्रम मूल्य में अंतर कितने का 25 का। यदि विक्रम मूल्य 25 अधिक है तो क्रम मूल्य हमने क्या लिया था 100, तो क्रम मूल्य कितना है 100। विक्रम मूल्य 1 अधिक है तो क्रम मूल्य कितना 100/25, कितनी बार भाग गया 4 बार। यदि विक्रम मूल्य 1 अधिक है तो क्रम मूल्य कितना है 4। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है विक्रम मूल्य कितना अधिक हो 100 रुपए अधिक हो, तो हमें क्या निकालना है क्रम मूल्य। 100 अधिक होगा, 1 अधिक है तो 4, 100 अधिक है तो 4 गुणा 100 कितना हो गया 400। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट समझ के। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट पहुंच सके और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।